वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। ये अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हम अपनी ज़माने रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ हम आज की वीडियो का आगाज करते हैं। हमारे चैनल पे न्यू वो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जी देख ले, मैं चुप कर गई, अब ये बोला। तो जी अम्मी, आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के बारे में कि जिनका हाल उन जिन लोगों जैसा है जिनकी वो वीडियोस देखते हैं? अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद वबारक वसल्लम अलैहि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी जिन्हें मेरी ये जो एक वजीफ़ा लेना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, इसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो सिर्फ आपके लिए बना के लगा दूंगी, पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ मैं बात नहीं करूंगी, फिर सारी वीडियो नहीं देखती मुझे लगता है, इसीलिए चलो इसके बाद प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे फिर भी हो रहा है कि अल्लाह ताला आपका जो अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश को पूरा करे। फिर उस दिन भी आगे इसकी बात से आप यहाँ वजीफे ना बताया करें। तो चले अगली वीडियो। हमको जिंदगी से तंदुरुस्ती वाला बेटा दे। देखे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहूँ बेटे दूं, जिसे चाहूँ बेटियां दूं, जिसे चाहूँ दोनों दे दूं, जिसे चाहे दोनों ना दूं, जिसे चाहे दे के वापस ले लूं। हाँ जी चलें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए अगली वीडियो, आपने इसके बाद वाली ज़रूर देखनी है, फिर उसमें आपको वजीफ़ा मिल जाएगा। फिर भी ना मिले तो आपकी मर्ज़ी है, फिर मुझे नहीं पता। तो जी यहाँ मैंने थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। और सुबह मैंने इनकी मुनीरा आपी की भी वीडियो देखी, क्योंकि इरम आपी की लाइव जहाँ थी, दोनों इरम और ज़ारा थी यूके किचन व्लॉग, तो वहाँ में किसी ने कमेंट किया हुआ था कि शायद ना मुनीरा आपी की वीडियो में उज़मा आई है। तो मैंने पूरी वीडियो देखी है, बाखुदा मैंने कहीं भी उज़मा को नहीं देखा। तो बाकी किसी ने मुझे स्पेशल मैसेज किया हुआ था कि आंटी आप शादवीर की वीडियो देखें जिसमें वो बीमार हैं। तो उनकी बहन कह रही हैं जी कि मतलब शादवीर बीमार है और बीवी को आवाज़ें देता रहा है। तो उसके बाद जी बहन ने भी छुपे लफ्ज़ों में कहा है कि माँ को आ जाना चाहिए, अल्लाह ताला हिदायत दे। तो ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कि इनकी कमिटमेंट हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने सुबह शमाइला की वीडियो देखी, जिसमें वो कह रही हैं, नाम तो वो कमेंट करने वालों का ले रही है, लेकिन खिचड़ियाँ पुलाव पता नहीं वो क्या क्या कह रही है कि लोगों के घरों में भी पकते हैं, ये है वो। थोड़ा सा मसला हुआ आपके लिए, ये थोड़ा सा मसला है। आम रूटीन में ये थोड़ा सा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। 5 बच्चों को छोड़ जाना, भागना या ना भागना उसको भी अलग है, कहीं भी जाके बैठ जाना अपने बच्चों को छोड़ के, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी खिचड़ियाँ या जो भी है आपकी, चाहे वो ऑडियंस है, चाहे कोई रिएक्शन देने वाला, चाहे इरम है, चाहे कोई भी है, तो कोई भी अपने ऐसे पर्सनल जो मैटर है इधर लाके नहीं रखता। सारे ज़माने से गंदे होंगे हम लोग, आप बहुत अच्छे हो, हम नहीं आपको कहते कि आप बुरे हो, हम बुरे होंगे, क्योंकि किसी को बुरा करने की ज़रूरत नहीं। जो एक मैटर चल रहा था, जो आप लोग इधर लेके आए थे, उस चीज़ पे एक बात हो रही थी कि हक सच क्या है, किस बंदे के साथ ज़्यादती हुई है, कौन बंदा ज़्यादती करके पूरे ख़ानदान के साथ गया। जब आप लोग राज़ी कहते मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो आप लोग राज़ी हैं तो जी हम कौन होते हैं आपको कहने वाले। अच्छा दूसरी बात ये कि आपको जो कमेंट आया, मुझे पता है, मैंने भी कमेंट पढ़ा था आसिफ वीर के बारे में, आपके जो कमेंट आया हुआ था गलत कमेंट था, नहीं ऐसे कमेंट करने चाहिए। लेकिन आपकी हर वीडियो में, आप ही की वीडियो में इरम आपी को गालियाँ दी गई हैं, बाद में डिलीट किसी ने कर दिया या जो भी, वो भी मुझे उन्होंने स्पेशल बताया कि अगर आप कहे तो मैं आपको वो कमेंट भी भेज सकती हूँ जहाँ इरम आपी को शमाइला की वीडियो पे गालियाँ दी गई हैं कि शाहिद के साथ मतलब घंटों बातें करना, ये वो। तो यहाँ सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि जिस पे रहम करो उसके शर से बचो। तो जो अलीवीर के साथ हुआ, यहाँ मैं थोड़ा सा, मैं आज तक अलीवीर की फैमिली पे वीडियो बनाती हूँ आज तक, तो अब जो सच्ची बात है वो मैं करने से बाज नहीं आऊँगी। जो इस फैमिली ने कर दिया है ना, अलीवीर के साथ किया, ये लोग कहते हैं ना इरम ने किया, जो इस फैमिली ने अलीवीर के साथ किया है या अब इरम के साथ किया है, तो यहाँ मुझे कहीं ना कहीं अलीवीर सच्चा लगता है। अलीवीर ने इनको चैनल बना के दिया, इनके पूरे ख़ानदान को पता चल गया चैनल क्या होते हैं और किस तरह वेले बैठ के अर्न किया जाता है। वो तो फिर भी ज़िम्मेदार लोग हैं, अपनी ज़मीनों वाले हैं, खुद खेती बाड़ी करें ना करें, ये लोग वो हैं, या हम लोग शहरों में रहने वाले वो लोग हैं। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे
कमाएंगे नहीं, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई मजदूर है, तो चाहे वो गधा गाड़ी चलाने वाला, तो चाहे वो सब्जी फरोश है, वो जितनी देर तक सुबह उठ के जाके मेहनत मजदूरी नहीं करके आएगा, उसके घर का रोज़ी रोटी नहीं चलेगी, चूल्हा नहीं जलेगा। तो इन लोगों को अली वीर के जो है तो फ़ैल, अल्लाह ताला माफ़ करे, रिज़्क़ देने वाली रब की ज़ात है, लेकिन हीले वसीले भी दुनिया पे। हाँ जी, उस्ताद है इनका, उस्ताद मोहतरम। उसके बाद ज़ुबैर इनका उस्ताद है। छोटू वीर ये माने ना माने, उसने भी इन्हें चैनल बना के दिए। अच्छा, हम लोगों को ये थ्रेट करते हैं, फिर आके हमें कहते हैं, जब आशा का मामला हुआ था तो हम लोगों ने फिर आवाज़ नहीं उठाई थी, हम लोगों ने गालियाँ नहीं इनकी वजह से खाई थी। अब इरम को गालियाँ नहीं पड़ रही। मैं पर्सनल इरम को नहीं रोकूंगी, लेकिन यहाँ मैं इरम को इतनी सूझबूझ दूंगी, जो हरकत शादवीर ने की है ना, इसको आप शरीफ नहीं कहेंगे, इसको आपको बुज़दिल कहेंगे, इसलिए कि उसको कहीं ना कहीं पता था मेरी बीवी वापस आएगी। अगर ना आई तो और मैटर, अगर आई तो मैं अपना दामन साफ करके रखूँ। देखो, मैं तो अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र जान के बात करूँगी, क्योंकि जो शोहर, मेरा बेटा भी इधर बैठा हुआ है, वो भी शोहर है, उसकी भी बीवी है, उसकी भी माँ है, बहन है। उसको चाहिए, अगर उसका घर का कोई भी मैटर ख़राब हो रहा है ना, बीवी नहीं उसकी बात सुन रही, बहन नहीं सुन रही, माँ नहीं सुन रही, उसका काम है खुद डंडा पकड़े और अपने घर की ख़वातीन को खुद सीधा करे, ना कि किसी कोई बाहर के मुल्क की या कोई रिश्तेदार को बहन बनाया हो तो उसकी वजह से उसके हाथों वो बातें करवाए। अब वो शोहर, वो मर्द ही क्या, घर का, वो चाहे बेटा हो, चाहे शोहर हो, चाहे हस्बैंड, जो मतलब किसी भी रिश्ते में मर्द हो, वो किसी दूसरे को सहारा बनाए बात करने के लिए। इसको आप शरीफ नहीं कहते, मैं इसको बुज़दिल कहती हूँ। ये नहीं कर सकता। हाँ, मैं ना आज शादवीर पे मेरा थोड़ा सा मतलब कि ना मेरा दिल बहुत बुरा हुआ है, इसलिए कि इरम चले, इसने इरम को बताई थी बातें, और इसकी इजाज़त से इरम को समझदार हो जाना चाहिए था, कहना चाहिए था मैंने नहीं ये चीज़ें लगानी। आप अपनी बहन के चैनल पे आओ, ससुराल वालों ने चैनल छीन लिए थे, हर चीज़ को हम लोग ना, आज मैं हक अल्लाह वाली बात करूँगी, ना मैं इरम की रखूँगी, ना मैं इनकी रखूँगी, किसी की भी नहीं। इरम को समझदार होना चाहिए था, कहती मैं नहीं लगाऊंगी। भाई, जब आप अपने चैनल पे बात करोगे ना, तो फिर मैं आपकी सपोर्ट में बोलूँगी। और ये बंदा इजाज़त देता है। और आप लोगों ने कमेंट में मैसेज भी सुने जो इरम ने लगाए कि जी आप लगा दे, भैन मेरी इन्नी गल करनी है तो इनू इन्नी करनी है तो इनू इन्नी करनी, मतलब कि शादवीर की इजाज़त से हो रहा था जो भी हो रहा था। जब उसको गाली गलौच हुई है, फिर भी ये बंदा इरम के हक़ में नहीं बोला। शादवीर फिर भी इसने यही आके कहा कि जी मतलब कि तू मैनू या वीडियो आती है तो मैनू ये फोन कर देंगे ने, रोक, मैं क्यों रोका, जो तुसी करोगे तो भी करांगे। मतलब फिर भी नहीं कहा गया। जिस शादवीर की सगी बहन को गाली गलौच कोई करता तो शादवीर चुप रहता। तो इरम को थोड़ा अब समझदार नहीं, बहुत ज़्यादा समझदार होना चाहिए। भाई वो होते हैं जो साथ पैदा होते हैं, जो माँ के पेट से जन्म लेते हैं। बेटा वो होता है जो आपका अपना बेटा होता है। कोई मुंह बिल बोले ना बेटे ना भाई, ना भाई ना बेटे, ये सारी कहानी होती हैं, सारे लेने देने की गेम में होती है। और ये है कि अभी मैंने जो वीडियो देखी है, मतलब लोग भी उकसाते हैं। मैं कल शमाइला किसने अपनी जस्ट एक घर की वीडियो बनाई है, तो लोगों ने कहा आप इरम से डर गई हो, ये हो। तो उसने आज आके कहा कि इरम बड़ी, उसने तज़ीम के साथ बात की है कि नहीं इरम हमारी बड़ी बहन है, क्यों डरना है, उसने कभी भी मुझे बुरा भला नहीं कहा। तो बिल्कुल भी जहाँ जहाँ शमाइला को ज़रूरत पड़ी हम शमाइला की भी सपोर्ट बने हैं, ये नहीं कि शमाइला की सपोर्ट नहीं बने। जहाँ लगा शमाइला ने रो के एक वीडियो बनाई कि जी मुझे इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम लोग, मैंने या किसी और ने शमाइला के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। कहते हैं जी एक बंदी तो अपनी मर्जी से घर उजाड़ गई, शमाइला क्यों घर उजाड़े। तो मतलब शमाइला होगी बब्बर शेरनी, लेकिन शमाइला ना कुछ जज्बात में आके ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाती। बाकी आसिफ वीर आपका रिश्तेदार, अब कुछ लोग कह रहे हैं जी आसिफ वीर और इरम आपी का पूरा कंट्रोल है जी उसके ऊपर, शाहदवीर के ऊपर। चलो जी, इरम आपी की तो थोड़ी सी आप समझे कि वो इनको खर्चा देती होगी, थोड़ा बहुत पैसा देती होगी, तो वो बेचारा आसिफ वीर क्या है, आसिफ वीर उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है, इस वजह से कि कोई उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब कल वो बच्चों को लेके गया, खाना शाना खिलाया, किसी बाहर के मुल्क से माँ बहन ने पैसे दिए हैं कि उनके बच्चे परेशान है, जाके तो जी बच्चों को दोते। देखे जी दुनिया रंग बिरंगी है, ना कोई पैड़ी तो ना कोई चंगी। अब यहाँ हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच जी हमारी यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब वालों का, जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हमारी फैमिली का, जो हमें देखते हैं। देखे एक औरत अपने 5 बच्चे छोड़ के भागी है, जो बंदा भगा के लेके गया उसको टारगेट नहीं किया गया, दूसरों को टारगेट किया गया। यहाँ के इरम आपी बाहर बैठी हुई पे इल्ज़ाम लगे कि वो उधर तक छोड़ के आई है, हमारे पास सबूत हैं। अच्छा, वो यूके से आई, छोड़ गई, सारा कुछ कर गई, या तवीज़ धागे कराए, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हो गया। उसको नहीं छेड़ा गया, मुनीर को नहीं छेड़ा गया,
ठीक है। तो क्या बात है, जो मतलब बात करने वाले फंस गए। कमेंट तो उधर मुनीरा पे की मैंने सुबह वीडियो देखी है, उन पे इतने लोग उनको भी बुरा भला कह रहे हैं कि जब आशा का मामला हुआ था तो हम लोगों को पता चल गया, हमने आपको बताया कि आशा और छोटू का मामला चल गया, आपको समझ नहीं आई। जब मुनीर का और उज़मा का चला तो हम लोगों ने आपको बताया आके, तो आप लोगों को समझ, आप सिर्फ व्यूज़ों के पीछे लगी। तो देखिए कमेंट हमें भी बुरे आते हैं, कमेंट मुनीरा आपी को भी आते, कमेंट शुमैला को भी, इरम आपी को भी। 100 बंदा उनके अगर साथ है तो कोई 10-20 उनके खिलाफ भी होते हैं। तो कमेंटों की तो बात ही कोई नहीं है। बात ये देखे, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। बस कल को जिस तरह अलीवीर के साथ लड़ाई हुई, हम फ़ौरन से सपोर्ट बन गए। शादवीर उज़मा की जब अब बात हुई, मामला चले, हम लोग शादवीर के सपोर्ट में आ गए जी, उज़मा ने गलत किया। अब वो मियाँ बीवी राज़ी हैं, वो अपना जो है अपना कर रहे हैं, सारा कुछ सॉल्व करना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं। तो हमें क्या तकलीफ़ है जी, जब जो मर्द है उसको इस चीज़ की परवाह नहीं है, जो खुद लोगों को पहले बताता रहा या करता रहा जी इस तरह हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो अब वो बीवी को माफ़ करता है, बीवी लेके आता, तो हमें क्या एतराज़ है। बस ये कल को अल्लाह ताला अच्छा करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, कल को वो बच्चों की माँ बन के आए, ना कि फिर वही आशना मसला के साथ ये है, भागने वाली नहीं बने। नहीं, मसला ये है कि मर्द भूल जाएगा, लोग नहीं भूलने देंगे। हाँ जी, बच्चों को किसने जीने नहीं देना, इस चीज़ पे ये लोग नहीं आ रहे। लोग इसको भी नहीं जीने देंगे क्योंकि अपने सारा मामला यूट्यूब पे ले आया है, और यूट्यूब पे जो बात आ गई है वो क़यामत तक रहेगी। अच्छा पाजी, ये लोग आ जाते हैं बट ये अपने आप को ये बहुत बड़े private यूट्यूबर video बनाते कर हैं, लेते ना, ये सारी बातें तो लोग नहीं भूलते। यार ये प्राइवेट कर लेगा, हम तो नहीं अच्छा भूलेंगे, तू कोई मेरी और तो बात, नहीं भूलेगा, हम इधर भूल मेरी बात जाएंगे। सुनो। जब साबरा कितने साल हो गए भाग के गई है, जब नदीम की दोबारा शादी हुई तो पाशा उनके रिश्तेदार ने आके पता क्या कहा, के पास आके शोहर ही कह देता कि मैंने लड़ाई में कहा है कि वो भागी है, ये जो तो क्या कर सकते हैं। तो शोहर यहाँ की पे अपनी जिसने मर्जी रखना है, है। वहाँ नहीं वही तो कह उसको देते। पता है कि क्या कहा कि ये बेचारा अपने हवास खो गया था, या जाहिर है शाहदवीर को नहीं, नदीम को जिसकी बीवी साबरा थी, जाहिर है उसकी बीवी 3 बच्चों को छोड़ के भाग गई थी, तो फिर लोगों की बातें सुननी तो बर्दाश्त करना। मतलब उसकी बहन की मेहंदी वाले दिन उनका रिश्तेदार खड़ा होकर सारे ज़माने को बता रहा कि आप पूछ रहे थे कि क्या शायद नदीम की शादी वाले दिन, हाँ उसी की शादी वाले दिन कोई थी शादी, तो जी इसकी बीवी भाग गई थी ना, उसने भाग के उधर जाके शादी की थी। तो जी ये चीज़ें यूट्यूब पे लाने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए था। ये आम लड़ाई नहीं थी, मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं थी। बाकी आप लोग बड़े समझदार हैं, आप एक कमेंट पे भी आके लोगों को अच्छा बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें इधर लाई जाती है, अल्लाह ताला माफ़ करे। पहली बात तो इतने गिरे हुए किसी के घर के मामला नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ करे जो किसी की बहू बेटी इस तरह भागे या जाए। जब अल्लाह ताला माफ़ करे, जब बेटियां भाग के दूसरे मर्दों के साथ ऐसा करती, फिर और ख्यालात होते हैं। जब अपने घर की बहू ये हरकतें करके भागेगी, निकलेगी, बच्चों को छोड़ के जाएगी, फिर यहाँ बैठ के कोई इतना महान, इतना अच्छा, इतना बड़े दिल वाला बनेगा ना कि हाँ जी कोई गल नहीं है, वो भी बच्ची सी जो छड़ के भज गई तो खैर है। ऐसे मामला तो होंगे रहते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, दुश्मनों को भी ऐसे बुरे वक्त से बचाए। तो ये सारे खिचड़ियाँ आप खुद इधर पकाने वाले हैं, लाने वाले हैं, तो हम लोग तो फिर जाहिर है। तो बाकी शबीर ने काफ़ी छितरौल की है, मैं उसको कहती हूँ जिंदाबाद है। उसने रात कोई कसर नहीं छोड़ी कि कौन कौन बीच में दलाल था, कौन कौन क्या करता रहा। शबीर जिंदाबाद। हाँ शबीर जिंदाबाद, वो नात ख्वां है। तो फिर जो नात ख्वां होते हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी का जिक्र करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या वो हर जगह सच्चे ही होते हैं, वो सच बोलते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेरो टेर ख्याल रखेगा, तो याद रखेगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।